भावनाएं है अपरिमित कथ्य, कैसे खुद में पिरोएगा इन्हें नपा तुलासा शब्द, इन्हें नपा तुलासा शब्द। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित आप सभी गणमान्यों का अभिवादन करते हुए, सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हुए मैं अपने पितृतुल्य का आभार प्रकट करना चाहूंगी, मंच संचालक जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का। खलील जिब्रान कहते हैं कि माता पिता धनुष की भांति होते हैं और संतान तीर की भांति। धनुष जितना झुकता है और जितना खिंचता है, तीर उतना ही ऊंचा उड़ता है। मैं ऊंचा उड़ता हूं इसलिए नहीं कि मुझ में कुछ खास बात है, बल्कि इसलिए कि वो ज्यादा खिंचे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हुई हूं अपनी बात कहने के लिए, इसलिए नहीं कि मेरे पास कहने को कुछ खास बात है, बल्कि इसलिए कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। जोरदार तालियां। तो यह जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वह मैं समर्पित करती हूँ अपने पिता को। यदि आप इसमें अपने अपने पिता की छवि का किंचित मात्र भी साक्षात्कार कर पाए तो यह मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पिता, घर के आंगन में समाहित पूरा संसार, घर के आंगन में समाहित पूरा संसार। हम उस संसार को जानते ही हैं अपने पिता के माध्यम से। पिता घर के आंगन में समाहित पूरा संसार, जीवन का आरंभ, जीवन की पद्धति, हमारे जीवन की पद्धति हमारे पिता से तय होती है। पिता घर के आंगन में समाहित पूरा संसार, जीवन का आरंभ, जीवन की पद्धति, जीवन का सार। पिता अनभिज्ञता से ज्ञान तक की संपूर्ण यात्रा, पिता अनभिज्ञता से ज्ञान तक की संपूर्ण यात्रा, पाप पुण्य सही गलत अच्छे बुरे की जीती जागती परिभाषा। हम लोग सही गलत क्या है, पाप पुण्य क्या है, ये सब कुछ तय करते हैं अपने पिता के नजरिए से। जो ज्ञान हमें पिता से मिलता है, जो अनभिज्ञता से ज्ञान तक का सफर हम तय करते हैं, वह अपने पिता के माध्यम से। तो पिता अनभिज्ञता से ज्ञान तक की संपूर्ण यात्रा, पिता पाप पुण्य सही गलत अच्छे बुरे की जीती जागती परिभाषा। पिता परिधि है, पिता परिधि गर्वित होने से गर्वित कराने तक, पिता परिधि गर्वित होने से गर्वित कराने तक, पिता अभिलाषा, पिता अभिलाषा प्राप्ति से। हम लोग बचपन में ना पिताजी से बड़ी डिमांड्स करते हैं कि पापा हमको ये चाहिए, और ये डिमांड हर कोई करता है ना। और एक समय ऐसा आता है, लगता है कि हम कुछ करें अपने पिता के लिए। तो पिता परिधि गर्वित होने से गर्वित कराने तक, पिता अभिलाषा प्राप्ति से ऋण चुकाने तक, पिता परिधि गर्वित होने से गर्वित कराने तक, पिता अभिलाषा प्राप्ति से ऋण चुकाने तक। पिता वह देहरी, पिता वह देहरी हो जिससे दर्शन इस पार उस पार। इस पार उस पार कहते हुए बच्चन जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो यह जो इस पार उस पार है, इसको हम दो अर्थों
में ले सकते हैं। जैसे कि ये पंक्ति जो अभी हम बच्चन जी की पढ़ी वो यहाँ दिखलाती है, इस पार मतलब यह लोक, उस पार मतलब परलोक। तो इस पार से उस पार तक की जो दुनिया है उसकी देहरी हमारे पिता से तय होती है। वहां पर खड़े होकर हम दोनों ओर दर्शन कर पाते हैं। और अगर लौकिक जगत में देखें तो हम लोग घर में रहते हुए अगर बाहर की दुनिया को समझ पाते हैं तो पिता के माध्यम से। तो पिता वह देहरी हो जिससे दर्शन इस पार उस पार, पिता वह अभेद्य कवच, पिता वह अभेद्य कवच है जिसमें मंडित अंतर मन की भावना अपार। इसके भी दो अर्थ लिए जा सकते हैं। पिता के ढाल के अंदर जो भावना से भरा हुआ परिवार होता है वो सुरक्षित होता है, उस कवच के भीतर वह परिवार सुरक्षित होता है। और पिता अपने आप में एक कवच बना करके रखता है जिसमें वह अपनी भावनाओं को छिपा करके रखता है। पिता वह देहरी हो जिससे दर्शन इस पार उस पार, पिता वह अभेद्य कवच है जिसमें मंडित अंतर मन की भावना अपार, अंतर मन की भावना अपार। अब पिता को समर्पित इस कविता के उपरांत मेरी अगली कविता देव, देश और धर्म को समर्पित। और हम कवियों के पास समर्पण को है ही क्या सिवाय शब्द के। मेरे शब्द तुम्हारे निकट हैं, मेरे शब्द तुम्हारे निकट है, मेरे शब्द अनावृत हो तुम में मग्न है। क्योंकि शब्द ही तो है जो मेरा है, क्योंकि शब्द ही तो है जो मेरा है, और जो मेरा है वह तुम में है, तुम पर न्यौछावर है, बाकी सब बंधनग्रस्त। हर चीज जब भी हम समर्पित करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कठिनाई आती है, कुछ बंधन हमें बांधते हैं, जकड़ते हैं और हमें रोकते हैं। ऐसा लगता है कि यही हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज उस पे किसी और का भी अधिकार है, लेकिन मेरे शब्द सिर्फ मेरे हैं, इसलिए यह बंधन मुक्त है। और जो बंधन मुक्त है, जो मेरा है, वह देव, देश और धर्म को समर्पित है। मेरे शब्द तुम्हारे निकट है, मेरे शब्द अनावृत हो तुम में मग्न है, क्योंकि शब्द ही तो है जो मेरा है, और जो मेरा है वह तुम में है, तुम पर न्यौछावर है, बाकी सब बंधनग्रस्त। शब्द ही भेदेगा इस व्यूह को। जो भी बंधन है ना, जो हमें रोकते हैं समर्पण से कुछ करने के लिए, देव, देश और धर्म के लिए, उन बंधनों को, उस व्यूह को यह शब्द ही भेदेगा। शब्द ही भेदेगा इस व्यूह को, शब्द ही करेगा बंधन मुक्त, संपूर्णता को देगा स्वाधिकार। वो जो अधिकार हमारे हैं और हमारे होकर भी हमारे नहीं है, उस अधिकार को संपूर्णता देगा, हमारे अपने अधिकार को अधिकार देगा, स्वाधिकार देगा। शब्द ही भेदेगा इस व्यूह को, शब्द ही करेगा बंधन मुक्त, संपूर्णता को देगा स्वाधिकार, करेगा उद्घाटित सभी रहस्यों को, अनुसंधान उन्मुक्त इच्छाओं का। हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम चाहते क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन शब्द ही वो माध्यम बनता है जो हमें बतलाता है कि हमारी अपनी इच्छाएं क्या हैं, जो उन्मुक्त होना चाहती हैं। शब्द ही भेदेगा इस व्यूह को, शब्द ही करेगा बंधन मुक्त, संपूर्णता को देगा स्वाधिकार, करेगा उद्घाटित सभी रहस्यों को, अनुसंधान उन्मुक्त इच्छाओं का। क्योंकि शब्द ही तो है सत्य सनातन स्वच्छंद। शब्द जानता है हमारे एकाकार होने का रहस्य, एको हम द्वितीयो नास्ति।
अहम ब्रह्मास्मि, यह शब्द की ही गरिमा है, क्योंकि शब्द ही तो है सत्य सनातन स्वच्छंद। शब्द जानता है हमारे एकाकार होने का रहस्य। शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, हम कहते हैं ना नाद ब्रह्म। शब्द ब्रह्म है, आत्मा भी है ब्रह्म, और शब्द ही तो है शाश्वत चिरंतन आत्मस्वरूप। शब्दों से ये जो मेरा लगाव है वह साहित्य की ओर झुकाव का कारण कब बना, इसका बोध तो मुझे भी नहीं है, लेकिन संस्कृत साहित्य के प्रति आकर्षण का एक एक कारण हम गिना सकते हैं। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं, मेरी अगली कविता देव भाषा को समर्पित है। साक्ष्य यह संस्कृति के आरंभ की, है साक्ष्य यह संस्कृति के आरंभ की। हम कहते हैं ना कि दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है और उसकी भाषा संस्कृत है। साक्ष्य यह संस्कृति के आरंभ की, है सारथी आध्यात्म के उत्कर्ष की। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर ही दिया, और वह सारथी बनकर किस तरह नर नारायण को सारथी बनकर आध्यात्म के उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, यह हम देख पाते हैं गीता के ज्ञान में। और यह किस भाषा में है? संस्कृत है। साक्ष्य यह संस्कृति के आरंभ की, है सारथी आध्यात्म के उत्कर्ष की। कर स्वर्ग की आभा निहित निज कथाओं में, कर स्वर्ग की आभा निहित निज कथाओं में, है संजोई स्नेह गाथाएं मानवता के संघर्ष की। है संजोई स्नेह गाथाएं मानवता के संघर्ष की। देवासुर संग्राम हो, महाभारत हो, रामायण हो, कई उदाहरण अटे पड़े हैं। अब क्या? करती रही सदा आलोकित पथ हमारा, करती रही सदा आलोकित पथ हमारा। कभी रूप में ऋचाओं के, कभी रूप में ऋचाओं की, कभी बन नीतियां श्री कृष्ण विदुर चाणक्य की। सार गर्भित कितने ही गूढ़ ज्ञान इसमें। संस्कृत साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि था ही नहीं मिलता। सार गर्भित कितने ही गूढ़ ज्ञान इसमें, संगीत, नृत्य, शस्त्रास्त्र, शास्त्र, विज्ञान और साहित्य की। सार गर्भित कितने ही गूढ़ ज्ञान इसमें, संगीत, नृत्य, शस्त्रास्त्र, शास्त्र, विज्ञान और साहित्य की। प्रमाण यह अधर्म से होते पतन की, प्रमाण यह अधर्म से होते पतन की। प्रमाण यह धर्म पथ से होते उत्थान की। प्रमाण यह अधर्म से होते पतन की, है प्रमाण यह धर्म पथ से होते उत्थान की। प्रमाण यह योग भोग के गुण दोष और परिणाम की, है प्रमाण यह हमारे प्राचीनतम पहचान की। बहुत को प्रमाण यह अधर्म से होते पतन की, है प्रमाण यह धर्म पथ से होते उत्थान की। प्रमाण यह योग भोग के गुण दोष व परिणाम की, है प्रमाण यह हमारी प्राचीनतम पहचान की। देव भूमि के कण कण में व्याप्त यह देव भाषा, देव भूमि के कण कण में व्याप्त यह देव भाषा। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, हम ये मानकर चलते हैं कि वो सिर्फ संस्कृत साहित्य का व्याकरण गढ़ती है, परंतु उन्होंने लौकिक साहित्य का भी व्याकरण गढ़ा है। और जो लौकिक भाषाएं हैं, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो भी व्याकरण में बद्ध होती है संस्कृत के द्वारा। और हमें लगता है लौकिक भाषा और संस्कृत भाषा अलग अलग है। जी नहीं, वो एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, एक ही वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। तो हम जो दूसरी भाषा भी बोलते हैं उसमें संस्कृत छिपी हुई है।
हर जगह उसका मूल मिल जाता है। देवभूमि के कण कण में व्याप्त यह देव भाषा है, देव नदी की सी धारा यह है, देव नदी की सी धारा यह है, प्राण भारतवर्ष की है, प्राण भारतवर्ष की है, साक्ष्य यह संस्कृति के आरंभ की है, सारथी आध्यात्म के उत्कर्ष की है, सारथी आध्यात्म के उत्कर्ष की। बहुत खूब, बहुत खूब। पता है क्या, हम ना जोड़ते हैं कहीं कहीं से टुकड़ा टुकड़ा सच कि जतन जी भर के हमने मिला हमें फिर भी लेकिन आधा अधूरा सच। जारी है मेरी कोशिशें अब भी सत्य के साथ संवाद करने का प्रयास किया। प्रश्न के और कई प्रश्न खड़े हुए, उत्तर तो नहीं मिले लेकिन प्रश्न कई खड़े हुए, तो प्रस्तुत करती हूँ। हे सत्य, हे सत्य, तुम तो स्वतः प्रमाणित हो, फिर क्यों जरूरत पड़ती है तुम्हें ही सत्यापित करने की? हे सत्य, तुम तो स्वतः ही प्रमाणित हो, फिर क्यों जरूरत पड़ जाती है तुम्हें सत्यापित करने की? हे सत्य, तुम तो शाश्वत हो, चिरंतन हो। हे सत्य, तुम तो शाश्वत हो, फिर क्यों दम घुटने लगता है तुम्हारा अग्नि से झूठ के साये में? हे सत्य, तुम तो सक्षम हो, सबल हो, फिर क्यों जीते हो भला झूठ और दिखावे के सहारे? हे सत्य, हे सत्य, हे सत्य, क्यों छिपने देते हो खुद को मिथ्या के पर्दे के पीछे? बहुत हे सत्य, सच सच बतलाना। हे सत्य, सच सच बतलाना। क्या तुम्हारा भी चेहरा ढक दिया है लोगों ने भला? क्या तुम्हारी रोशनी से भी उन्हें डर था अपनी कपट व ढोंग के प्रकट होने का? यही तेवर अच्छा है। हे सत्य, हे सत्य, हे सत्य, ये सत्य जो है ना बहुत रिलेटेबल फील करते हैं, इससे बहुत साम्य महसूस होता है। जैसे अभी चल रहा था, लड़कियां खुद बोल रही थी कि हमें भाई नकाब के पीछे रहने दो, और ये जो ग्रंथि उनके अंदर डाली गई वो हमें याद दिलाती है कि कैसे सत्य को छिपाने का प्रयास किया जाता रहता है, और हम झूठ खुद ब खुद ओढ़ लेते हैं और अपने आप को छिपाते फिरते हैं। सत्य और लड़कियां काफी मिलती जुलती समझ आती हैं। जैसे सत्य को ढका जाता है, छिपाया जाता है, बंद किया जाता है, कैद किया जाता है, हमेशा लड़कियों को भी कैद करने का, छिपाने का, ढकने का प्रयास किया जाता रहा है। अब ये जो चीजों की सच को जानने का बुखार है ना, वो उतर नहीं रहा। इसी क्रम में वक्त का सच जानना चाहा। वो B.R. चोपड़ा के महाभारत का संवाद सबको याद होगा, मैं समय हूँ, या फिर वो गाना, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। ये समय इतना चलता क्यों है? और हम सामान्यतः चलते रहने से आगे बढ़ने का, बदलाव का अनुमान लगाते हैं। तो मुझे भी शुरू ऐसा ही लगा। हर बयार में आता है वक्त, हर बयार में आता है वक्त, लिए बदलाव का मंजर, नई ताजी फिजा का मंजर। बदलता है वक्त हरदम, बदलता है वक्त हरदम, पालने को नए ख्याल, जैसे चुभता हो उसे पुरानापन, या शायद चुभता हो उसे अधूरापन। हाँ, अधूरापन ही। बदलता है वक्त हरदम, पूरे होने की चाह में, जैसे डरता हो वक्त बताने से राज अपने अधूरेपन का, या शायद डरता हो वक्त ठहराव से,
वाह हाँ, ठहराव से ही डरता हो वक्त। चलता है वक्त हरदम बदल बदल कर अपनी चाल, हमेशा चलते रहने की धुन हरे। उसे नहीं है दिलचस्पी, उसे नहीं है दिलचस्पी कि वो पूरा है या अधूरा। उसे तो बस दिलचस्पी अपनी चाल में है, और पता है उसे कि पूरा होना मतलब रुक जाना है। पता है उसे कि पूरा होना मतलब रुक जाना है, और ये भी कि अधूरापन तलाश है पूरे होने की। यह तलाश पूरे होने की जो है अधूरेपन में, यह तलाश पूरे होने की जो है अधूरेपन में, वो है दिलचस्प वक्त की खातिर, जो देती है वजह उसे चलते रहने की, और काटता रहता है चक्कर ये वक्त, पूरे पन की तलाश से लेकर उसे तबाह करने तक। बहुत 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 बढ़िया। बड़ी संजीदा होती जा रही है बातें, है ना? वसंत ऋतु, मदनोत्सव का महीना, कवि हृदयों का मिलन, और प्रेम की ही बातें ना हो, यह तो सही बात नहीं। तो आइए करते हैं संवाद अपने प्रिय से। कहनी होती है तुमसे कुछ बातें, कहनी होती है तुमसे कुछ बातें, इसलिए नहीं कि बात न कहने से कुछ रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा, या कुछ कम हो जाएगा, या खाली सा बच जाएगा। क्योंकि नहीं रहा अब कुछ भी अनकहा, छूटी नहीं है हमसे अब कोई भी बात। बहुत बहुत कम होना तो ना सरल है ना संभव, और पूरे पल के एहसास में रिक्तता तो होती ही नहीं कहीं कभी भी। पर कहनी होती है तुमसे कुछ बातें, क्योंकि जरूरी है ये मेरे होने के लिए। क्योंकि तुमसे अपनी बातें कहना ऐसा है जैसे पहुंचाना ईश्वर तक अपनी प्रार्थना। वाह एक ही बात को हर घड़ी उसी ताजगी, उसी विश्वास से पहुंचाना, जैसे कि प्रार्थना से ही चलती हो ईश्वर की सत्ता, जैसे कि प्रार्थना से ही चलती हो ईश्वर की सत्ता, जैसे कि रुक जाएगी धारा कृपा की प्रार्थना के बिना, जैसे कि प्रार्थना से ही चलती हो ईश्वर की सत्ता, जैसे कि रुक जाएगी धारा कृपा की प्रार्थना के बिना। हाँ, पता है कि मूढ़ता है यह, हाँ पता है कि मूढ़ता है यह, और है अज्ञानवश जागा अभिमान। पर ऐसी ही तो नादानियों से परिपूर्ण होती है भक्ति, पर ऐसी ही नादानियों से तो परिपूर्ण होती है भक्ति, और रीझ रीझ जाते हैं भगवान। वाह फिर मेरे प्रेम में ऐसी नादानी तो लाजमी है। कहनी होती है तुमसे कुछ बातें कि है ये मेरे जीवन का आधार, जीवन में ऊर्जा का संचार। वाह कि कहे बिन भी नहीं बदलेगा कुछ, कि कहे बिन भी नहीं बदलेगा कुछ, पर तुमसे कहना ऐसे है जैसे कि मिल जाना आनंद का भंडार, आनंद का भंडार। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब बहुत खूब बहुत सुंदर।